अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जी, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजियोलॉजी में यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसकी ना स्लाइड को रीड आउट करते हैं, साथ साथ में इंशाल्लाह आपको बताती जाऊँगी। All living organisms on earth are made up of microscopic structures called cell। कहते हैं कि हमारी अर्थ पे, हमारी ज़मीन पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो इंसान है, वो जानवर है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि एक आम आँख से नहीं देखे जा सकते। कहते हैं कि वो जो है ना, उनका एक स्पेसिफिक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो छोटे से स्मॉलर से यूनिट से बने होते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। और सेल्स जो है ना, हमारी मतलब ब्लड में ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद कहते हैं, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप कहते हैं देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। कहते हैं कि सेल्स की ना बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, प्लांट सेल और लाइक एनिमल सेल्स होते हैं। अब एनिमल और प्लांट सेल्स और माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं ना, सबकी शेप भी डिफरेंट होती है, अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है। और इनमें जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, ऑर्गेनेलिज वो होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं सेल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पीसेस कार्ड ऑर्गेनेलिज, यानी कि सेल्स में भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनको ऑर्गेनेलिज कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ऑर्गेनेलिज लाइक द ऑर्गन्स ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स गुर्दे वगैरह हो गए, किडनीज वगैरह हो गई, ऐसे हमारे सेल्स के भी ऑर्गन्स होते हैं, यानी ऑर्गेनेलिज होती हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी apparatus हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एसेट्रा। उसके बाद कहते हैं ऑर्गेनेलिज आर लाइक ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स, दे आर ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प सेल्स सर्वाइव। कहते हैं कि सेल्स ना एक ग्रुप होता है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए या सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट ऑर्गेनेलिज। कहते हैं कि डिफरेंट जो भी सेल्स होते हैं ना, उनकी ऑर्गेनेलिज डिफरेंट होती हैं। हाँ जी, अब एग्जांपल देख लेते हैं। यानी एक तरफ हमारे पास एनिमल सेल है और एक तरफ हमारे पास प्लांट सेल है। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल की डायग्राम और प्लांट सेल की डायग्राम डिफ्रेंशिएट करें, तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास एनिमल सेल होते हैं, यानी कि जानवरों का सेल होता है, और प्लांट सेल होता है या ह्यूमन सेल होता है। एनिमल सेल की जो शेप है हमेशा वो क्या होती है, सर्कुलर होती है, यानी कि गोल शेप होती है एनिमल सेल की। और प्लांट सेल की जो शेप होती है वो एक होती है रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर होती है। और इनमें जो बाकी सारी ऑर्गेनेलिज है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं। राइबोसोम हो गया, ये सेंट्रोसोम हो गया, उसके अलावा ये जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं सेम होती हैं, बस में एक डिफरेंस होता है। जो होता है ना एनिमल का सेल, उसमें जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो दरमियान में होता है। लेकिन जो होता है ना प्लांट का सेल, उसमें न्यूक्लियस साइड में होता है। ठीक है, और जो उसका वैक्यूल होता है वो सेंटर में होता है। इन दोनों में डिफरेंस है और ये डायग्राम्स भी आ सकती हैं।